पाठ 17 सर्वनाम। आकांक्षा एक होनहार लड़की है। आकांक्षा छठी कक्षा में पढ़ती है। आकांक्षा की माँ अध्यापिका है। आकांक्षा के पिता संपादक है। आकांक्षा को कई पुरस्कार मिले हैं। आकांक्षा को सभी प्यार करते हैं। इस अनुच्छेद में आकांक्षा का नाम 6 बार आया है, जो कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है। यदि हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें, आकांक्षा एक होनहार लड़की है, वह छठी कक्षा में पढ़ती है, उसकी माँ अध्यापिका है, उसके पिता संपादक है, उसे कई पुरस्कार मिले हैं, उसको सभी प्यार करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में सिर्फ एक बार आकांक्षा का नाम आया है और फिर उसके लिए वह, उसकी, उसके, उसे, उसको शब्दों का प्रयोग किया गया है। व्याकरण में ऐसे ही शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, कौन, कोई आदि। इनके प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अधिक अच्छे लगते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाए के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं सेब खा रहा हूँ, तुम सेब खाओगे? वह सेब नहीं खाता है। मैं अर्थात बोलने वाला वक्ता, तुम अर्थात सुनने वाला श्रोता, वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। क उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक खरीदनी है, हम सब उस पुस्तक को पढ़ेंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम में मुझे, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ख मध्यम पुरुष। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, आप आदि। उदाहरण, तुम कल मेरे घर आना, तुम्हें अध्यापक ने बुलाया है, आप क्या कर रहे हैं? इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम तुम, तुम्हें, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग अन्य पुरुष। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या कुछ कहता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। उदाहरण, वह कब आएगा? वे परसों आएंगे, उन्होंने खाना खा लिया होगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम वह, वे, उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बस्ता उठाकर देखो, यह कितना भारी है, तुम्हारी कलम यह नहीं वह है। इन वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष, वह सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम
दोनों रूपों में होता है। जिस वाक्य में बोलने वाला जिसके विषय में बातें कर रहा है उसके लिए यदि वह शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि वह सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे राम ने बताया मोहन बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरी पुस्तक वह है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, लगता है किसी ने पुकारा है, पानी में कुछ गिर गया है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको क्या चाहिए? आपने किसे आवाज दी? दरवाजे पर कौन खड़ा है? उपर्युक्त वाक्यों में आए, क्या, किसे तथा कौन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रहे, कौन, किसने तथा किसे हमेशा व्यक्ति के विषय में तथा क्या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो बोएगा सो काटेगा। जो लोग पेटू होते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उपर्युक्त वाक्यों में जो, सो, जो, वे, जैसा, वैसा आदि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, यह काम मुझे अपने आप करने दो। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्वयं, खुद तथा अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ है स्वयं, जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष, आप सर्वनाम के प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों के रूप में किया जाता है। जब यह निजत्व का बोध कराता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है तथा जब बोलने वाला इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए आदर सहित करता है तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने कहा मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। मैं उत्तम पुरुषवाचक। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता मैं मैंने, हम हमने। कर्म मुझे मुझको हमें। करण मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे मेरे लिए, हमें हमारे लिए। अपादान मुझसे हमसे। संबंध मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे। अधिकरण मुझ पर मुझ में, हम पर हम में। तुम मध्यम पुरुषवाचक। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता तुम तुमने, तुम तुमने। कर्म तुम्हें तुमको, तुम्हें तुम सबको। करण तुमसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा। संप्रदान तुम्हें तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हारे लिए। अपादान तुमसे तुमसे। संबंध तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण तुम में तुम पर, तुम में तुम पर। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। यह अन्य पुरुषवाचक। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता यह इसने, ये इन्होंने। कर्म इसे इसको, इन्हें इनको। करण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा। संप्रदान इसे इसके लिए,
इन्हें, इनके लिए। अपादान, इससे, इनसे। संबंध, इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। अधिकरण, इसमें, इस पर, इन पे, इन पर। इसी प्रकार वह शब्द की रूप रचना होगी, वह, उसने आदि। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता, यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म, इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान, इसे, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए। अपादान, इससे, इनसे। संबंध, इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। अधिकरण, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता, कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म, किसी को, किन्हीं को। करण, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान, किसी से, किन्हीं से। संबंध, किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता, कौन, किसने, किन्होंने। कर्म, किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान, किसे, किसके लिए, किनसे, किनके लिए। अपादान, किससे, किनसे। संबंध, किसका, किसकी, किसके। किनका, किनकी, किनके। अधिकरण, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। जो, संबंधवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता, जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म, जो, जिसे, जिसको, जो, जिन्हें, जिनको। करण, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए, जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिन्हें, जिनको। अपादान, जिससे, जिनसे। संबंध, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। आप, निजवाचक सर्वनाम। कारक बहुवचन। कर्ता, आप, आपने। कर्म, आपको। करण, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान, आपके लिए, आपको। अपादान, आपसे। संबंध, आपका, आपके, आपकी। अधिकरण, आप में, आप पर। उपर्युक्त सर्वनाम शब्दों की रूप रचना से कुछ तथ्य सामने आते हैं जो इस प्रकार है। पहला, कर्ता कारक के एक वचन में सर्वनाम शब्द अपने मूल और विकारी दोनों रूपों में होते हैं। विकारी रूपों के आगे कर्ता की विभक्ति ने जुड़ जाती है। दूसरा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों के एक वचन में भी इस विकारी रूप का प्रयोग होता है, जो कारक के अनुसार विभक्तियां बदल जाती हैं। तीसरा, मैं और तुम के लिए संबंध कारक में का, की के विभक्तियों के स्थान पर रा, री, रे का प्रयोग होता है। चौथा, सर्वनाम में परसर्ग विभक्तियां शब्दों से मिलाकर ही लिखे जाते हैं, जैसे उसने, उनको, मेरा, हम पर, तुमसे। सर्वनाम शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिंग का निर्धारण उनके साथ प्रयुक्त क्रिया के आधार पर किया जाता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रही है। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रही हो। मैं सब खा रहा हूँ, मैं सब खा रही हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में वह, मैं और तुम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों में समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं।
सर्वनाम शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन रूप बदल जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। उसने पत्र लिखा, उन्होंने पत्र लिखा। वह खीर खा रहा है, वे खीर खा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में एक वचन के अंतर्गत में, वह तथा उसने सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, जबकि बहुवचन के अंतर्गत हम, वे तथा उन्होंने सर्वनामों का प्रयोग हुआ है।